चालू कर दी है। सीधा करो, उधर से पूरा बनाना, सीधा करो। साथियों, ये बहुजन मुक्ति पार्टी आप लोगों के बीच में ममसी ग्राम पंचायत में समता वर्मा जी विधानसभा प्रत्याशी 233 ये बहुजन मुक्ति पार्टी की बैनर तले टिकट दिया गया उनको बबेरू विधानसभा से, और ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BL मतंग साहब हैं। और इस पार्टी की जो नींव डाली गई 6 दिसंबर 2012 को इस पार्टी को बनाया गया। यह पार्टी बहुजनों के लिए बनाई गई है, और बहुजन मुक्ति पार्टी आप लोगों को सवाल खड़ा हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी थी तो फिर बहुजन मुक्ति पार्टी क्यों बनाई गई। इस विषय में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। बहुजन मुक्ति पार्टी इसलिए बनाई गई क्योंकि कांसीराम साहब ने और दीना भाना और DK खपाड़े साहब ने 6 दिसंबर 1978 को वामसेफ संगठन का निर्माण किया था। जो वामसेफ संगठन कांसीराम साहब ने निर्माण किया अधिकारी कर्मचारियों के लिए, SC ST OBC के लिए, कृपया उनसे लोगों का उद्धार हो सके, गरीबी दूर हो सके, जातिवाद हट सके, समाज को एक सम्मान व्यवहार मिले, समानता मिले, इसके लिए वामसेफ संगठन बनाया गया। उस संगठन को आज़ादी के आंदोलन की तरफ मोड़ दिया गया, और आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई चल रही थी उस संगठन के माध्यम से। उत्तर प्रदेश के कुछ साथियों ने कहा कांसीराम साहब को कि ये जो समाज को आप जागृत कर रहे हैं, जागृत करने के बाद हम लोगों को राजनीतिक पार्टी भी चाहिए, क्योंकि जो जागृत होगा समाज ये वोट कहाँ देगा। इसलिए 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई। लोग कहते हैं कि वामसेफ को बहुजन समाज पार्टी ने बनाया है, गलत बात है। वामसेफ ने बहुजन समाज पार्टी की नींव डाली है, और कांसीराम साहब थे। जैसे कांसीराम साहब 2006 में इस दुनिया से विदा हो जाते हैं तो कांसीराम साहब का जो मिशन है वो अधूरा रह जाता है। उस अधूरे मिशन को बहुजन समाज पार्टी पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि कांसीराम साहब ने नारा दिया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये नारा था। और ये बहुजन समाज पार्टी का नारा चेंज हो गया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये बहुजन समाज पार्टी मात्र 85% लोगों के लिए बनाई गई है, फिर भी इसमें 15% ये लोगों को भी दरवाजा खोल दिए गए। और कांसीराम साहब ने कहा था जिस दिन समझ लेना कि मुझको लोगों ने दिखाना चालू कर दिया, मेरे लोग आगे पीछे चलने लगे, समझ लीजिएगा मेरा षड्यंत्र हो रहा है, मेरे साथ धोखेबाजी हो रही है। जब तक मेरे साथ लोग द्वेष भावना रखते हैं, जब तक मनुवादी के लोग इस देश में हमारे लोगों को हक और अधिकार नहीं देते हैं, दूरियां रहते हैं, तब तक समझ लीजिए कि मेरे साथ मेरा समाज जागृत हो रहा, तैयार हो रहा है। बल्कि ऐसा ना हो के इस बहुजन समाज पार्टी में टोटल का टोटल 15% के लोग नीचे से लेकर ऊपर तक हो गए। और आज भी हमारे बहुजन समाज के लोगों का एक एक वोट पैसों में खरीद लिया जाता है। पार्टियां पैसों में वोट बेचती हैं, करोड़ों रुपए में लाखों रुपए में वोट बेच देती है, और वोट बेचने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि मानवर बाबा साहब ने कहा मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होंगे, रानी नहीं पैदा होंगे, बेटी और बेटी जरूर होंगी, बल्कि रानी और राजा नहीं पैदा होंगे। क्योंकि पहले चुनाव से पहले मुखिया होते थे और सरपंच का बेटा ही सरपंच बना दिया जाता था।
ऐसा होता था, राजपाट चलते थे ऐसे। बल्कि बाबा साहब ने कहा, ये जो मैं आपको अधिकार दे रहा हूँ वोट का, मताधिकार, इस मताधिकार से आप लोग अगर वोट डालेंगे तो प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद सभी बना सकते हैं। ये वोट में वो ताकत है आपको, इसलिए इस वोट की ताकत को आपको समझना है। और बहुजन समाज पार्टी में सर्वजन समाज पार्टी हो गई है। अब एक बात कहूँ आप लोगों को, पूरी तरह से 15% के लोगों ने उस बहुजन समाज पार्टी में कब्जा कर लिया है। आपकी बबेरू विधानसभा से आपको पता होगा किसको टिकट दिया गया है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप समझदार खुद हैं। इसलिए ये बहुजन मुक्ति पार्टी ने आपके समता वर्मा जी को विधानसभा प्रत्याशी आपके बीच में लेकर के आई है। और ये बहुजन मुक्ति पार्टी चुनावी मुद्दे 100 रुपए की स्टाम्प पेपर में लिख करके दे रही है। 70-72 साल की आजादी के आंदोलन में आज तक किसी पार्टी ने 100 रुपए की स्टाम्प पेपर में लिख करके न दिया होगा। किसी भी पार्टी ने 100 रुपए की स्टाम्प पेपर में अपनी गारंटी न दिए होंगे, ताकि वो गारंटी इसलिए आपको दी जाती है कि जो भी विधायक सांसद आप बना देते हैं, सांसद विधायक बनने के बाद वो चला जाता है, दोबारा जीतने के बाद आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में नहीं आता है और चिंता तक नहीं कि आप कौन हैं। अगर कहीं धोखे से आप पहुंच जाते हैं कि हमारा ये काम है, तो पूछता कि आप कहां से आए, कौन है, पूरा बायोडाटा बताना पड़ता है। जब वोट लेने का नंबर आता है तो गली गली में आता है, वोट लेकर के चला जाता है। इसलिए आपको ये जो वोट का अधिकार दिया गया है, राजा बनाने का अधिकार है आपको। आपकी वोट की वो ताकत है कि लोकतंत्र की व्यवस्था में जनता ताकतवर होती है और जनता के हाथों से चुना जाएगा प्रतिनिधि, विधायक चुना जाएगा। इसलिए आपको ईमानदार, जो आपके हित में काम कर सकता है, जो महिलाओं के हित में काम कर सकती है पार्टी, जो आपके गरीबी को दूर कर सकती है, उस पार्टी को आपको सपोर्ट करना है। और उस मेज वाले चुनाव के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने का आप काम करेंगे। और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर के साथ साथ एक खास बात और बता दूं आपको, महिलाओं को खुला लाइसेंस देगी, पिस्टल देगी सरकारी, और महिलाओं के लिए गांव-गांव महिला चौकी बनवाई जाएगी। और विद्यार्थियों के लिए 10,000 विद्यालय बहुजन मुक्ति पार्टी विद्यालय देगी, ताकि उस विद्यालय से आपके बच्चे पढ़ सके। ताकि ये जो सरकारी विद्यालय में है, खिचड़ी दलिया देते हैं और हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। दारू के ठेका खोल दिए गए और विद्यालय बंद कर दिए जाते हैं। ये दशा दुर्दशा इस सरकार में है। और ये रणवो भड़वो की जो सरकार थी इस देश में, प्रदेश में, इन्होंने हमारे लोगों को बर्बाद कर दिया, मूल निवासी लोगों को, और लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन लगाने से पहले इन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि देश के में आपकी बीमारी आ चुकी है। आप सभी जगह समाचार टीवी अखबार में निकाल देते ताकि गरीब लोग अपने घरों में, अपने गांव पहुंच जाते। इनको पहुंचाने का काम नहीं किया, तत्काल लॉकडाउन लगा दिया। गरीब साथी हमारे बहुजन समाज के लोग बाहर प्लांट बना करके जाते हैं, बाहर मजदूरी करते हैं, वहां से पैदल आ करके उनकी जाने चली गई। रास्तों में ट्रेनों में लोगों ने जाने दे दिया, प्राण दे दिया। इसलिए मेरा कहने का मतलब है, आप लोग समझदार हैं, ये सरकार को जमीन में गाड़ने का काम करेंगे। ये जब दोबारा इस देश में, इस प्रदेश में ना आने पाए। आप लोग समझदार हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के मुद्दों को समझने की जरूरत है। और ये जो अन्ना साल घूमते हैं, किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की फसल को सत्यानाश करते हैं, इसको रोकने का काम करेंगे। हर गांव में रोजगार दिए जाएंगे महिलाओं बहनों के लिए, और अच्छा सुरक्षा की जाएगी आप लोगों के लिए, सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। बहुत सारे मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को ध्यान में रख करके ये बहुजन मुक्ति पार्टी आपको 100 रुपए की स्टाम्प पेपर में गारंटी लिख करके दे रही है। जो भी पार्टी आती है उससे 10 रुपए की स्टाम्प पेपर में आप लिख करके मांग लीजिए, वो देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो सिर्फ वोट लेते हैं और विकास नहीं करेंगे, क्योंकि दोबारा उनको गाँव पे आना नहीं है और जीत के चले जाएंगे। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी को अगर आप चुनाव से जिताया, कंधों को मजबूत किया, चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाया, तो आप लोगों को ये साहस मिलेगा कि हमारी बहन है, हमारी बहू है, हमारी भतीजी है, बेटी है। इसके किसी भी दरवाजे पर 24 घंटा किसी टाइम पर आप चले जाएंगे, दरवाजा खुले हुए मिलेंगे। सुख दुख में कभी बुलाएंगे तो ये आएंगी। ये नहीं, ये ऐसा नहीं होगा कि लखनऊ पड़े हैं, दिल्ली पड़े हैं,
क्योंकि बहुत सारे सांसद विधायक ऐसा ही करते हैं, क्षेत्र से निकलने के बाद दोबारा उस क्षेत्र में आने का प्रयास नहीं करता है। इसलिए जनता परेशान है। इस जनता को ध्यान में रख करके ये 100 रुपए के गारंटी के मुद्दे दावे दे रहे हैं। चुनाव चिन्ह हमारा मेज है। बहुजन मुक्ति पार्टी से समता वर्मा जी को प्रत्याशी बनाया गया है। आप सभी लोग उनके कंधों को मजबूत करेंगे। और समता वर्मा जी का एक खास बात और बता दूं, ये आपके गांव में उनका ननिहाल है और ननिहाल के साथ साथ वो भी आपकी भांजी है। आप सभी लोग उनके कंधों को मजबूत करें। इस आशा और विश्वास के साथ मैं एक बार बोलूंगा, बोल 85 जय मूल्यवासी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस देश के मूल निवासियों की बात करते हैं, ना कि विदेशियों की। इस देश में विदेशी भी कोई रहता है और इस देश में राज करता है। उस विदेशी की भी आप लोगों को छानबीन करना है और उस विदेशी के मजबूती नहीं करना है, उसको कमजोर करना है, ताकि वो हम लोगों के जो हक अधिकार है वो खा न सके। हम लोगों के ये विधानसभा में कानून विरोध में पास करते हैं और किसी भी प्रकार का हमको भला नहीं होता है। इसलिए इस देश में बड़ी बुरी दशा है आपकी। जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच आज भी मैं देखता हूँ गरीबों को छुआ नहीं जाता है। छोटी जाति के लोगों को बड़ी जाति के लोग छूते नहीं है, रोटी नहीं खाते, पानी नहीं पीते हैं। इसलिए सारी व्यवस्था को चेंज करने के लिए हम राजनीति करने नहीं आए हैं, राजनीति को बदलने आए हैं। सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। सावित्रीबाई फूले जी ने इस बात को शिक्षा की प्रकाश डाला और महिलाओं को सम्मान दिया। उन शिक्षावाद सावित्रीबाई फूले जी की सम्मान के बदौलत इस देश में आज हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिला। आप लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मास्टर, नेता, विधायक, मंत्री, प्रधान सभी बन रहे हैं। बाबा साहब की देन है। इस देश में संविधान चलता है और संविधान के बदौलत मैं आर्टिकल 19 के तहत मैं बोल रहा हूँ। मुझे बोलने का भी अधिकार संविधान ने दिया। इस देश में बोलने का भी अधिकार आपको 1947 के पहले नहीं था, क्योंकि इस देश में मनु संविधान था। मनु संविधान में आपके गले में हाड़ी, पीछे झाड़ू था, चबूतरियों में बैठने नहीं दिया जाता था, चारपाई में बैठने नहीं दिया जाता था, सर उठा के बात नहीं कर सकते थे। ये व्यवस्था को आप ध्यान दीजिएगा। ये बहुजन मुक्ति पार्टी आपके महापुरुषों की विचारधारा को लड़ाई लड़ रही है, राजनीति नहीं। ये राजनीति बदलने आई है। इसी आशा और विश्वास के साथ मेरी बात को आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी। बोल 85, जय मूल्यवासी, बोल 85। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। चलिए, हो गया।